और इसी के साथ अब हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है पेशे से, तो उनका रुख कर लेते हैं एक बार। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पंकज जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अभी आपने बीजेपी की 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी को भी जरूर सुना होगा, और पीएम मोदी ने जिस तरीके से आज अपने संबोधन के दौरान कई बातों को तो सामने रखा ही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से विपक्ष पर भी निशाना साध दिया और उन्होंने ये कह दिया कि एक पार्टी ऐसे जो कि केवल परिवारवाद की राजनीति करती है, वहीं दूसरी पार्टी ऐसी भी है जो कि देशभक्ति की राजनीति करती है। इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं? क्या अभी आने वाले समय में विपक्षियों का भी इस पर पलटवार देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का श्रेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के जो अधिष्ठाता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, उन लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का कार्य किया, और उन्हीं की नीतियों को लेते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक नए आयाम की ओर अग्रसर किया। और आज उसी की परिणति है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो कभी संसद में दो सीटों का हुआ करती थी, मात्र 2 सीटें होती थी, और उसमें कांग्रेस उसका उपहास उड़ाया करती थी जी। और आज ऐसी स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद आज 2014 में नरेंद्र भाई मोदी ने देश के प्रधानमंत्री बनते हुए जिस तरह से भाजपा का पक्ष लगा दिया है, और आज 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए के साथ उसके 18 राज्यों की सरकार। और बिल्कुल पंकज जी, परिवारवादी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी बंद कर रही है और उसको उसके ऊपर उसका दंड भी रहता है, और उसने इस चीज को खत्म कर दिया है। वह पार्टी में अगर आप देखें तो पार्टी में भी इस तरह के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, जो जिनके पिता और पुत्र दोनों को प्रतिनिधित्व मिले। जो अगर पहले से हैं तो बात अलग है, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई समावेश नहीं किया जा रहा। ये एक उसकी नीति का असर है। और दूसरी चीज है कि पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। चलिए ठीक पंकज जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी पंकज जी भी बता रहे थे कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र तो किया, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का इतिहास बहुत पुराना रहा है, और चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की बात की जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए, जिस दौर में जब बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 1980 की अगर बात ले लेते, महज 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उसके बाद आज का समय देखिए, जब आज के समय में एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करते हुए अब एक बार फिर से एक मोदी लहर के साथ ही वापसी की है ये मोदी गवर्नमेंट ने। अब ऐसे में अगर हम देखते हैं आज की राजनीति को, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के संबोधन में पीएम मोदी ने एक निशाना विपक्ष पर भी साधा है कि 2 तरीके की राजनीति होती है, तो आने वाले समय में अभी बीजेपी को और कितनी बढ़त हो सकती है? आने वाले समय में बीजेपी को और कैसा दृश्य देखने को मिलेगा? उन पार्टी के समर्थन के लिए आम जनता का क्या समर्थन मिलेगा, या आने वाले समय में तख्ता पलट हो सकता है? मैडम, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को उसके स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई। उसके सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, पदाधिकारियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ऐसा मानना है कि आज का जो संबोधन था माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस संबोधन में उनको अपनी उपलब्धियां और अपनी सफलताओं के बारे में बात करनी चाहिए, विपक्ष के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज राजनीति का दिन नहीं है जी। आज उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है और इंसान को समय नहीं भूलना चाहिए। आप 1977 का दौर याद करिए, जब जनता पार्टी हुआ करती थी। जनता पार्टी ने 1977 में 295 सीटें जीती, और उसके 3 साल बाद जब 1980 में चुनाव हुए थे तो वो 10% यानी 31 सीटों पे सिमट गई थी। जो प्रेजेंट बहुमत लेकर के आई थी 3 साल पहले, वो 3 साल बाद 10% पे सिमट गई थी, और फिर से कांग्रेस की सरकार बनी थी। और उसी का नतीजा था कि जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी निकाल दिए गए थे। उनके निकालने की परिणति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और भारतीय जनता पार्टी तब से लेकर के अब तक संघर्ष कर रही थी, और 2014 के बाद इसका उदय शुरू हुआ। बहुत सालों के संघर्ष के बाद तो इंसान को समय नहीं भूलना चाहिए कि एक समय यही स्थिति जो आज कांग्रेस की है, यही स्थिति इनकी हुआ करती थी जी। तो समय भविष्य में ये नहीं कहा जा सकता है कि ये समय भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। बिल्कुल समय है, साइकिल है, राजनीति है, जनता का मूड है, ये कभी भी पलट सकता है। जब आपके साथ
77 से और 80 3 साल में पलट गया था, तो अभी तो आने वाला समय बहुत लंबा है, भविष्य की गर्द में जाने क्या क्या छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, वर्तमान स्थिति ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से मजबूत है, केंद्र स्तर पे भी मजबूत है, प्रदेश में धीरे धीरे और मजबूत होती चली जा रही है। अभी 4 राज्यों में रिसेंट में चुनाव बने हैं, सरकार बनी है इसी मार्च में, और आने वाले जो गुजरात के चुनाव हैं 10 महीनों बाद, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है, हिमाचल प्रदेश में भी लगभग स्ट्रांग है, और केंद्र की जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में, उसमें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाला कोई नहीं। तो अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये तय है कि वर्तमान स्थिति भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। भारतीय जनता पार्टी की सितारे बुलंद है, इस समय की सरकारें बन रही है हर जगह, लेकिन ये समय हमेशा रहेगा ये कह पाना मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात को कोई क्लेम कर सकता है कि भविष्य हमारा हमेशा ऐसा ही है। जी बिल्कुल, ये बात बहुत गौर करने वाली बात आपने कह दी दिलीप जी कि किसी का भी कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि ये तो आम जनता के हक में ये फैसला होना होता है, क्योंकि आम जनता ही ये तय करती है कि आखिर सत्ता की कमान कौन संभालेगा, इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन वाकई जिस तरीके से आज जब पीएम मोदी अपना संबोधन दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग तेज देखने को मिल रहा था, एक अलग तरीके की कहीं ना कहीं वो खुशी उनके चेहरे पर थी, जिस तरीके से वो बार बार इस बात को बयां कर रहे थे और कह रहे थे कि एक पार्टी की ऐसी जरूरत थी देश भर में जो गरीबों के हक की आवाज को बुलंद करे, आवाज को उठाए। ऐसे में ये भी देखने वाली बात हो जाती है। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी तो हमें दिलीप जी ने ये बात बता दी कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि आम जनता का मूड कब चेंज हो जाए, लेकिन जहां एक और बीजेपी में कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अब भी नजर आता है कि आम जनता का भरोसा बरकरार है और ये लंबा चलने वाला है। बिल्कुल, देखिए सुरभि जी, एक बात को समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अगर देश में कांग्रेस 50 साल राज कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी 70 साल क्यों नहीं, ये सीधी सी बात समझ लीजिए। और कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी है जो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे उस राज्य में चलना रहे, वो सरकार छोड़ के, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाती। और जिस तरह से 2014 में आपके अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया, उन्होंने एक नई धारा दिया। उन्होंने डायरेक्ट मतदाताओं से पार्टी को जोड़ने का काम किया, पन्ना प्रमुख बनाए, 50-50 वोटरों पे एक एक पन्ना प्रमुख बनाए गए जो डायरेक्ट मतदाताओं से संपर्क में रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने विकास की गंगा बढ़ाई है, जिस तरह से उन्होंने फर्जीवाड़ा खत्म किया, चाहे वो राशन योजना हो और चाहे अन्य क्या नाम है विधवा पेंशन योजना हो, जो सरकारी लाभ की बात हो, उसमें बिना किसी निष्पक्ष भाव से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको उन्होंने देने का काम किया। इसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो काम करेगा जनमानस काम को देखता है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहे युवाओं को नौकरी हो और चाहे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करना हो, वो हर तरह से तत्पर है कि किस तरह से देश की तरक्की की जाए। आज इसीलिए आप देख लीजिए विश्व के पटल पे जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें अपने छात्रों को, मेडिकल छात्रों को नरेंद्र मोदी निकाल के ले आए। इससे जो है पूरे विश्व में भारत ने अपनी एक दाग जमा ली है। और जिस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार देश में बढ़ रहा है, आज देखिए सारे विश्व के मार्केट, शेयर मार्केट क्रैश कर गए हैं, सब कुछ है, लेकिन आज हमारे देश का शेयर मार्केट भी मजबूती प्रदान किए हुए। तो ये सब कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह या जो भी पार्टी के नीति निर्धारक है उनकी नीतियों का ही फर्क है। आज उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये हो रहा था कि ये सरकार वापस लौट के आने वाली नहीं है, लेकिन महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के उत्तर प्रदेश में वोटिंग किया और उनको सुरक्षा की मिली, देश की आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं ने उनको जिस तरह से सुरक्षा और मकान और उनकी जरूरत की चीजों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो किसी दल ने नहीं किया। उसी का नतीजा है कि दिन प्रतिदिन इसका ग्राफ पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। और लेकिन सवाल एक ये भी बन जाता है पंकज जी और दिलीप जी, आप दोनों के लिए एक सवाल खास तौर पे रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों ने इस बात का जिक्र किया, सवाल ये भी बनता है कि जब जैसे दिलीप जी ने इस बात का जिक्र किया था कि समय को नहीं भूलना चाहिए कभी भी, समय कांग्रेस का भी था, लंबी वक्त तक जो कांग्रेस पार्टी टिकी रही थी और एक लंबा दौर उन्होंने देखा है, वो परिवर्तन देखा है कि किस तरीके से देश कहां से कहां तक पहुंचा था। ऐसे में अगर बीजेपी आती है और बीजेपी कहीं ना कहीं एक नया भरोसे के साथ वो आम जनता के बीच में उतरती है और आम जनता उन पर भरोसा भी कर लेती है, क्योंकि कांग्रेस का एक कार्यकाल को तो देख लिया था, लेकिन अब वो बीजेपी के कार्यकाल को भी देखना चाहते हैं कि किस कदर काम होता है। सवाल ये बनता है, इस पर सवाल ये बनता है पंकज जी, छोटा सा सवाल है कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि उन्होंने कई काम ऐसे किए हैं, लेकिन काम तो किए हैं,
पर जो समय की बात आती है, ये समय अवधि किस समय तक महफूज रहेगी बीजेपी के पास, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, भ्रष्टाचार, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जनक रही और कांग्रेस में नरसिम्हा राव के कालकाल 6,000 करोड़ से घोटाले। उसके बाद अगर आप दिल्ली में सरकार आप देखिए, सरकार की शीला दीक्षित की उस समय जो है तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे और भ्रष्टाचार हुआ और तमाम नेता इसके जेल भी गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी सत्ता में रही, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही हो, कोई भी नेता या कोई भी स्कैम पकड़ा नहीं गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसी को जनमानस देख के चलना, भ्रष्टाचार मुक्त। ठीक है, छोटा सा टेक इस पर मैं दिलीप जी का भी चाहूंगी। दिलीप जी, फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा। ठीक है पंकज जी, दिलीप जी क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि कोई स्कैम नहीं हुए हैं। अभी रिसेंट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, पीएनबी के घोटाले को जिसमें सुपर शिपिंग कॉर्पोरेशन में हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम था वो। अभी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कैश पकड़ा गया है, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की घटना अभी बहुत दिनों तक चर्चा में रही है। इस तरीके से कई स्कैम, ये मान सकता हूँ कि हाँ चीजें कम हुई हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल खत्म हो गई है या भ्रष्टाचार बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो गया। भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल गया है। आज वो मौका नहीं है उन बातों को कहने का, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब इंसान का अपना, पार्टी का अपना स्थापना दिवस है, तो आज उनको अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करनी चाहिए, अपने अचीवमेंट के बारे में बात करनी चाहिए कि बड़ा लंबे समय के स्ट्रगल के बाद आज उनके पास ये दिन आया है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 42 साल के स्थापना दिवस के सफर में आज वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, विदेशी राजनयिकों को बुलाया गया है, पूरे देश में जलसा मनाया जा रहा है। तो ये मौका 42 साल के स्ट्रगल के बाद आया है। तो 42 साल का स्ट्रगल, ये समझना पड़ेगा कि 42 साल भी इनको लग गए थे जनता को समझाने में। तो जनता ऐसे नहीं समझती है। और ऐसा नहीं है, देखिए जो केंद्र की नीतियां है तो पूरे देश में है, लेकिन पंजाब में सरकार नहीं बनी ना। और आम आदमी पार्टी का उदय जिस तरीके से दिल्ली में हुआ 10 साल पहले, वो किसी ने नहीं सोचा था कि एक नई पार्टी एकदम से निकल के आ जाएगी, जो धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। दिल्ली से निकली, पंजाब में फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बना ली। तो क्या पंजाब के लोगों को केंद्र की नीतियां नहीं मिलने की? क्या वहां राशन नहीं मिला? क्या वहां घर नहीं दिया गया? क्या वहां टॉयलेट नहीं बनवाए गए? केंद्रीय योजनाएं तो पूरे देश में लागू होती हैं। चलिए ठीक, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय का जरा अभाव है। तो दिलीप जी और साथ ही मैं आप दोनों का, क्योंकि मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी। पंकज जी आपका भी बहुत धन्यवाद, दिलीप जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। वाकई ये गौर करने वाली बात है कि एक समय सीमा बहुत ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि ये आम जनता ही तय करती है कि आखिर किसकी सरकार कब तक रहेगी, कब तक नहीं। लेकिन हालांकि अब भी बीजेपी को अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि आने वाले लंबे समय तक के लिए बीजेपी इसी तरीके से काबू रहेगी। और सिर्फ 42वां स्थापना दिवस नहीं, ना जाने अभी और कितने स्थापना दिवस मनाने हैं बीजेपी को। इसी के साथ फिलहाल